हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम इस सीरीज में क्या पढ़ रहे थे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि जो 4 फ्रेंड हैं वो किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं ABCD। तो उसके बाद 2 लड़कियां एंटर करती हैं, एक का नाम चंपा है, एक का नाम चमेली है। तो चंपा कहती है कि जो ABCD हैं वो एक स्क्वायर बना रही हैं, लेकिन चमेली कहती है कि ये स्क्वायर नहीं बना रही हैं। तो देखते हैं चंपा सही है या चमेली सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD के सबसे पहले पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फिर अगर स्क्वायर होगा तो जो AB के बीच की दूरी D1 मानी है, BC के बीच की दूरी D2 और ये D3 D4 ये आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले ए के जो पॉइंट है वो कितने हैं, ए के पॉइंट हो जाएंगे, ए का ये रहा, इसके पॉइंट हो जाएंगे 3,4, 3,4। बी के पॉइंट कितने हैं, बी के पॉइंट हो जाएंगे 6,7, 6,7। सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, सी के पॉइंट हो जाएंगे 9,4, 9,4। और डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, डी के पॉइंट हो जाएंगे 6,1। अब देखो D1 निकालूंगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो D1 क्या होता है, D1 इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे x1 मानो, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं, इसे y2 मानते हैं। तो D1 कितना हो जाएगा, D1 की वैल्यू लगा दो। तो ये D1 आ जाएगा, x2 कितना है 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो D1 कितना हो जाएगा, D1 इक्वल टू अंडर के अंदर ये हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 अल्लाह कितना हो गया, अंडर के अंदर 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। ठीक है। अब इसके बाद D2 निकालो, तो D2 निकालेंगे, D2 किसके बीच की दूरी है, B और C के बीच की दूरी। तो अब B वाले पॉइंट को क्या मान लो x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो फॉर्मूला क्या वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना वैल्यू लगाओ जरा, x2 कितना है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो D2 है वो कितना हो गया, D2 इक्वल टू अंडर के अंदर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा अंडर में 18 हो जाएगा। और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। उसके बाद D3 निकालेंगे, D3 किन किन के बीच की दूरी है, C की और D के बीच की दूरी है। तो जो C और D है इसके इस वाले पहले वाले पॉइंट को मैं क्या करता हूँ x1 मानता हूँ, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मानता हूँ। तो फॉर्मूला क्या वही हो जाएगा, D3 इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D3 इक्वल टू अंडर के अंदर ये कितना हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो जाएगा अंडर के अंदर 18 और 18 को क्या लिख सकते हैं वही 3√2। अब क्या D4 निकालेंगे, तो D4 के लिए क्या करते हैं, D4 किन किन के बीच की दूरी है, A और D के बीच की दूरी। तो A के पॉइंट को मैं x1 y1 मानूंगा और D के पॉइंट को x2 y2 मानूंगा।
तो वही फार्मूला लगा दो D4 का, D4 का भी फार्मूला वही हो जाएगा फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ इसमें, तो वैल्यू लगाएंगे तो x2 कितना है 6 और x1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया अंडर में 18 और 18 को अगेन क्या लिख सकते हैं वही 3√2। अब देखो D1 D2 D3 D4 ये चारों तो बराबर आ गए और जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मैं BD के बीच की दूरी को D5 मानता हूँ और AC के बीच की दूरी को D6 मानता हूँ। तो D5 और D6 और निकाले लेते हैं। अगर D5 और D6 बराबर आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि जो ये जो ABCD है वो क्या है स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से तो ये कह सकता हूँ कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4, मतलब इसकी जो चारों साइड हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो यहाँ से ये तो पता लगता है कि या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो डायगोनल अगर दोनों बराबर आ गए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल बराबर ना आए तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो चलो A और C के बीच की दूरी को क्या माना है D6, तो D6 A और C के बीच की दूरी है। तो A और C, तो इसे A को x1 y1 मानो और C को x2 और y2 मानो। तो वही फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाओ इसमें, तो x2 कितना है 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया अंडर के अंदर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 को स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर अंडर में 36 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो D6 आएगा। D5 क्या है A और C के बीच की दूरी D5 है, A और C के बीच की दूरी। तो A को x1 y1 और D5 किसके बीच की दूरी है B और D के बीच की दूरी है। तो B को x1 y1 मानो और D को x2 और y2 मानो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो x2 कितना है 6 और x1 कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 से 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से कह सकते हैं जो इसके डायगोनल हैं D5 और D6 वो भी क्या है आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है D5 इक्वल टू D6 और इक्वेशन इसे फर्स्ट मानो इसे सेकंड। तो जब इसकी चारों साइड बराबर आ रही हैं डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो चंपा है उसने जो बोला है कि ABCD स्क्वायर बना रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।